गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तो वास्तव में सब कुछ हमारे गुरु ही होते हैं। जैसे माँ बिना बच्चे के नहीं होती है ना, बच्चा जो है वो माँ से ही होता है, ऐसी साधक जो है वो गुरु से ही होता है। गुरु ही हमको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं, हमारा प्रेम भगवान से कराते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें समझ देते हैं। ये तो हम तो एक आम जिंदगी जी रहे होते हैं जिसमें कोई लक्ष्य नहीं होता है, जिसमें कोई सोच नहीं होती है, हमारी काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग होती है, हमारे जीवन में बहुत डर होता है, बहुत चिंता होती है, बहुत फिक्र होता है, बहुत फिक्र होती है। सब कुछ होते हुए हम उदास हैं, डरे हुए हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। पर रोज के सत्संग से और गुरु की कृपा से, गुरु के प्रेम से हमारे जीवन में बहुत सुधार आता है। क्या कहते हैं आप लोग? बहुत सुधार आता है। सबसे पहले तो हमें अपने लक्ष्य का पता चलता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हमें अपना लक्ष्य ही नहीं पता था, हम दिशाहीन चल रहे थे। जैसे एक आदमी गाड़ी में बैठा और टैक्सी ड्राइवर से बोला चलो, बोला कहाँ चलो? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, बस चलो। तो हमारी पैसा मंजिल नहीं हो सकता। हमने बड़ा मकान बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, बहुत प्रॉपर्टी खरीद ली, सब कुछ कर लिया, बच्चों को वेल सेटल करा दिया, सब कुछ हो गया, पर एक दिन तो सब कुछ छूट जाना है, सब फिर यहीं रह गया। तो जो करने वाला काम था वो हमने किया? वो तो हमने किया ही नहीं। वो कौन कराता है? वो गुरु कराते हैं। तो इसीलिए फिर हम कहते हैं, न मिलते अगर तुम सद्गुरु, न जाने हम कहाँ जाते, बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। तेरी रहमतें जो बरसती न होती, मेरी जग में कोई भी हस्ती न होती। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन होगा। तूने मेरा जीवन पलट दिया, तेरे जैसा कौन होगा। सच में गुरु जी तो बेमिसाल है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन को दिशा देते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें प्रेम करना सिखाते हैं। वो बताते हैं हम सब एक हैं। ये तो हमारे मन में कितने राग द्वेष, कितना कंपैरिजन, कितनी जेलसी, कितनी इनसिक्योरिटी होती है। उस सब को गुरु खत्म करा के हमें बताते हैं एक ही परमात्मा तत्व है, हम सब एक हैं, हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से है सुख राशि। हम सब भगवान के बच्चे, हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन। अगर आप अपने को देखें, हम सब अपने को देखें, तो जिस दिन हम सत्संग में आए थे आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 12 साल पहले, अब कितना डिफरेंस है हमें, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में, हमारी बातचीत में कितना फ़र्क है। क्या कहते हैं? थोड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जिन बातों में हम पहले इरिटेट हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, अब लगता है कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, सब ठीक है। कितनी एक्सेप्टेंस आ गई, कितना प्रेम आ गया। शुक्राने किसके? शुक्राने किसके? इसलिए गुरु जी को हमेशा ऊपर रखिए और अपनी मछियारी वाली ड्रेस याद रखिए। चलिए आज हम लोग कुछ सोच पे लेते हैं कि सोच हमारी जो है हमारे जीवन को बनाती है। एज यू थिंक सो यू बिकम,
जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। जैसे गाड़ी की एक स्टीयरिंग व्हील होती है ना, तो स्टीयरिंग व्हील घूमती है तो पूरी गाड़ी घूम जाती है। ऐसी अगर हमारी सोच जैसी होती है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। देखिए, आदमी का जो गुरुजी ने वो बताया था हम लोगों को, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दिखाया था, तो उन्होंने दिखाया था आदमी का सर इतना बड़ा है और बॉडी इतनी छोटी है, वो माइंड ही माइंड है। और दादा भगवान ने भी कहा मैन इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। मेंटल कितना है? 98%। एक विचार अगर मन में आ जाए वो हमें दुखी कर जाता है, और अगर हम विचार को बदल लें तो हम सुखी हो जाते हैं उसी समय। भगवान ने भी गीता में कहा कि मनुष्य अपना ही दुश्मन है और अपना ही मित्र है। अगर वो अपने मन से मिला हुआ है तो अपना दुश्मन है, और भगवान से मिला हुआ है, गुरु जी की बातें अपने जीवन में लगाता है, गुरु जी से प्रेम मानता है, प्रेम का मतलब गुरु जी की बातें जीवन में लगाता है, तो वो अपना मित्र है। तो हम अपने मित्र हैं या अपने दुश्मन हैं? बोलिए, अपने मित्र हैं हम दुश्मन हैं? अगर हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, भरपूर हैं, हमारे जीवन में खुशी है, तो अपने मित्र हैं। और हम डिससेटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो अपने मित्र नहीं। तो गुरु हमें हमारा ही अपना ही मित्र बनाते हैं कि भाई अपने से तो प्रेम करो, अपने से तो दोस्ती करो, अपने को तो मत दुखी करो। दूसरे को हम क्या दुखी करेंगे? अपने को ही दुखी करते रहते हैं। जैसे एक है, मैं उनको जानती हूँ, उनके पास सब कुछ है, सत्संग भी सुनती हैं, बहुत होशियार भी हैं, सब चीज़ है उनके पास, फिर भी काफ़ी दुखी रहती है, और कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम उन्हें लगी रहती है। क्यों? सोच, फियर, रॉन्ग थिंकिंग। तो गुरु जो है हमें डर से ऊपर करते हैं, क्योंकि डर से ऊपर क्या है? जीत। डर से ऊपर क्या है? जीत। तो गुरु हमें डर और चिंता से ऊपर करते हैं। तो जैसे हमने कहा गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील अगर आप घुमाएं तो पूरी गाड़ी घूम जाती है, ऐसे ही एक सोच हमारे जीवन को बदल देती है। और एक पत्थर बैलगाड़ी के नीचे आ जाए तो पूरी बैलगाड़ी को हिला देता है। ऐसे ही एक रॉन्ग थॉट या एक राइट थॉट पूरा हमें हिला देता है। जैसे किसी को देख के कुछ जेलसी आई, कुछ कंपैरिजन आया, कुछ राग द्वेष आया मन में, हमने कहा अरे छोड़ो, सब हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन, सब बढ़िया है, हमने उसको हटा दिया। अब हमने उस जो राग द्वेष आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, चिड़न कुड़न आ रही थी, कंपैरिजन आ रहा था, हमने उसको हटा दिया। अब कैसे हो गए? एकदम ठीक हो गए। देखिए, सोशल मीडिया जो है, फेसबुक जो है, वो कितना लोगों का दिमाग खराब करती है। हम लोग, मैं तो देखती ही नहीं हूँ, पर जो लोग देखते हैं वो वहाँ फॉरेन घूम आया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। अरे हम अपना भजन करें, हम भगवान में मन लगाएं, हम भगवान से प्रेम करें, हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं। तो गुरु हमारी सोच को बदलते हैं। देखिए, हमारा इस सत्संग का आधार हमने इस बार लिया है सेवा, सुमिरन, सत्संग। हमारे जीवन की तीन चीज़ें मेन है। सेवा, गुरु जी देखिए कितनी निष्काम सेवा कराते हैं। सुमिरन, भजन, और सत्संग। सत्संग आप समझ लीजिए सोच। सत्संग में तो पूरा ऑलराउंड होता है, पर यहाँ हम सत्संग में अपनी सोच को कैसे बदलें वो हम समझेंगे आज के सत्संग में। तो हम सब कैसा जीवन चाहते हैं? जो सुख शांति से परिपूर्ण हो, जिसमें आनंद हो, शांति हो, प्रेम हो, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हम खुश भी रहें, और हमारे चारों तरफ समृद्धि हो। हम यही सब चाहते हैं? नहीं, कैसा जीवन चाहते हैं? बोलिए। इसमें आनंद हो, शांति हो, प्रेम हो, खुशी हो, और सुमिरन भी हो। पर
ये सब पर क्या मेरा जीवन ऐसा है? तो जैसा हमारा आज का जीवन है वो किस पे डिपेंडेंट है? हमारी पुरानी सोच पे। और आगे आने वाला जीवन किस पे डिपेंडेंट होगा? हमारी जैसी आज सोच होगी। तो अगर जीवन में कुछ भी कमी है तो अपनी सोच को बदलिए। तो गुरु कहते हैं तुम अपनी वाइब्रेशंस, अपने थॉट्स, अपने भाव इतने अच्छे रखो कि दूसरा भी बदल जाए। हमें अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी वाइब्रेशंस, अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि दूसरा भी बदल जाए। और आप देखते ही होंगे जीवन में कि आपका भाव दूसरे को ही चेंज कर देता है। तो हमें ज़रा भी नेगेटिव नहीं होना है, हमें अपने जीवन में ज़रा भी नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और ज़रा भी कोई गलत भाव किसी के प्रति भी नहीं रखना। तो गुरु कहते हैं खुशियों से भरा जीवन, आनंद से भरा जीवन, प्रेम से भरा जीवन हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमें क्या करना है? सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। तो हम सबको पता है थॉट्स लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू हैबिट, हैबिट्स लीड्स टू कैरेक्टर एंड कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी। तो हम अपनी सोच बदलें। तो देखिए एक दिन में तो सोच बदलनी जाती है, सोच को बदलने में टाइम लगता है, पर अगर हम बराबर कोशिश करते रहते हैं तो हमारी सोच बदलने लगती है। आप सबने देखा होगा कि लगातार कोशिश करने से हमारी सोच बदलती जाती है। तो कहते हैं गुरु आई एम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। एक भी नेगेटिव थॉट हमें अपने से बोलना ही नहीं है। क्या ध्यान रखना है? एक भी नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट हमारे मन में बिल्कुल ना आए। हमेशा हम 100% पॉजिटिव रहें। बच्चे कहना नहीं मानते, पति अपने मन से चलते हैं, कोई मुझे टाइम नहीं देता, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सब गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए दुनिया तो अपनी तरह चलती है, पर हमारी सोच कैसी है? हमें अपने में संतुष्ट और खुश रहना है। तो सबसे पहले गुरु कहते हैं हमारी सोच का परिणाम हमारे जीवन पर। हम इसमें देंगे 5-6 तरह से कि हमारी सोच का परिणाम हमारे जीवन पे कैसा आता है, हमारे शरीर पे कैसा आता है, कैसे कैसे हमारी सोच का परिणाम होता है। तो सबसे पहले हमारी सोच का परिणाम हमारे जीवन पे। तो गुरु ने कहा छोटी सोच और पैर की मोच जिंदगी में किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। छोटी सोच और पैर की मोच किसी को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। सही है गलत? ताली तो बजा दीजिए। तो गुरु कहते हैं हमारी एक तो ये सोच होती है मैं तो जीवन में कर करके मर गया, मुझे क्या मिला? मैंने तो सबके लिए इतना करा, मुझे क्या मिला? आती है सोच या नहीं आती है? आती है नहीं आती? आती है। तो गुरु कहते हैं अगर ऐसा सोचोगे तो जीवन ऐसे ही बनेगा। और अगर ऐसा सोचोगे कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा, भगवान की बहुत कृपा है, अभी कोई प्रॉब्लम आई भी तो भगवान की हमने कृपा ही फील करी, गुरु ने हमें गाइड किया, गुरु ने हमें समझ दी और गुरु ने अपने प्रेम से हमें आगे बढ़ा दिया। कोई भी दिक्कत आई, कोई भी परेशानी आई तो गुरु हमारे साथ थे, गुरु का ज्ञान हमारे साथ था, उन्होंने हमें आगे बढ़ा दिया और हम उधर ही अटके नहीं रह गए। जैसे हमारी एक सत्संगी है तो उनके बहुत यंग एज में उनके हस्बैंड नहीं रहे, तो वो बता रही थी कि कोविड के दौरान उनके हस्बैंड नहीं रहे, तो बता रही थी कि एक और थी हमारी पड़ोसी, तो उनके हस्बैंड भी नहीं रहे, तो वो तो 1-2 महीने में ही ठीक हो गई। सत्संग आती थी, गुरु का साथ था, उन्हें ठीक हो गई। उन्हें कई साल हो गए और अभी तक वो वैसी की वैसी है। बार बार शुरू में तो फेंट होके गिर जाती थी, दुखी होती थी, परेशान होती थी, टेंशन करती थी कि अब कैसे जीवन चलेगा, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तो मनुष्य कितना ज़्यादा एक बात को लेके बैठ जाता है। और हम देखिए गुरु कहते हैं चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। हम एकदम अपने जीवन को पलट लेते हैं, अपने विचारों को एकदम पलट लेते हैं। हम एक सोच पे
बिल्कुल नहीं, मतलब उसको लेकर बैठते नहीं है अपने मन को लेकर। अच्छी सोच वाला व्यक्ति होता है वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी देता है, और जो खुद ही खुश नहीं है वो किसी को क्या देगा, वो किसी से दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकता। और हमारे पास जो खुश रहते हैं, अपने में संतुष्ट होते हैं, अपने में भरपूर होते हैं, वो खुद भी खुश रहते हैं और सबको मिठास देते हैं, सबको खुशी देते हैं। जहाँ जाते हैं प्रेम, वो जैसे उनके वाइब्रेशंस, उनके भाव इतने अच्छे होते हैं कि सबको प्रेम फील होता है। हम सबको गुरु का प्रेम फील होता है। आप लोग सब गुरु के बच्चे हैं, तो गुरु का बच्चा कैसा, शेर का बच्चा कैसा, बकरी का बच्चा कैसा, और हाथी का बच्चा, और भगवान का बच्चा, और गुरु का बच्चा। तो जैसा गुरु का ऑरा है वैसे हमारा भी ऑरा होना चाहिए, वैसे हमारी भी वाइब्रेशंस होने चाहिए। अब देखिए, एक पिता थे, तो एक बार उन्होंने, उनके 4 बेटे थे, उन्होंने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि देखो ये पेड़ है, इसको देखो और बताओ। पहला बेटा गया तो उसने कहा कि पिताजी पेड़ तो बड़ा बेकार है, टेढ़ा मेढ़ा सा है, एक भी पत्ता नहीं है, सूखा सा है, बेकार है। दूसरे बेटे को थोड़े दिन बाद भेजा तो उसने कहा छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं पिताजी, अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर तीसरे बेटे को थोड़े दिन बाद भेजा तो उसने कहा वो तो पत्तियों से लदा हुआ था, फूलों से लदा हुआ था, अच्छा लग रहा था। फिर चौथे को भेजा तो उसने कहा बहुत सुंदर था, उस पर फल ही फल लद रहे थे। तो होता है, ऐसे हमारा जीवन होता है, इसमें कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी जीवन में ज़्यादा चीज़ें अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जीवन में आती हैं। पर अगर जब प्रतिकूल है हमारा जीवन, देखिए अभी एक है हमारी सत्संगी, तो वो स्कूटर से गिर गई, तो उनकी जो वो होती है टेल बोन, उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया। अब 1 महीने की डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दी। अब देखिए, कह रही थी मेरे जीवन में क्या दुख ही दुख लिखे हैं, तो हमने कहा ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। अब देखिए, ऐसे समय में हम अपने मन को देखेंगे तो परेशान होंगे, पर ये भी समय गुजर जाएगा। कभी बहुत अनुकूल होता है, कब तो जब जीवन में प्रतिकूलता हो तब ऐसा पेड़ है जब पतझड़ है, पर फिर जीवन में अच्छा भी समय आता है। तो बुरे समय में कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा जीवन तो बेकार है, ये सोचना चाहिए ये भी गुजर जाएगा। दिस शैल ऑल्सो पास अवे। किसी भी बात को लेकर बैठना नहीं चाहिए। देखिए, हम सबकी प्रारब्ध अलग अलग है, हम सबकी जर्नी अलग अलग है या नहीं? हम सबकी जर्नी अलग अलग है, हम सबकी यात्रा अलग अलग है। हम कैसे कर्म करके आए हमें पता है। हम सोचते हैं मेरे पर ये दुख क्यों आया, मेरे पर ये परेशानी क्यों आई। पर अगर हम देखें तो भगवान ने हमें हमारे भाग्य के अनुसार बहुत कम दुख दिए। हमने अपना पिछला जन्म तो नहीं देखा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा पास्ट लाइफ में, पर ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो गुरु यही कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें बहुत कम दुख दिए, बहुत अच्छे से रखा है। इसलिए किसी बात में परेशान मत हो, टेंशन मत करो, अपनी सोच अच्छी रखो, अपने भाव अच्छे रखो और सबके लिए शुद्ध भाव रखो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो और सबकी सेवा करते चलो। जितना बन पड़े सबको देते चलो। देखिए, हर तरह से हर एक के पास पैसा तो नहीं है कि ऐसे ही पैसा देते चले, पर 10-20 रुपए तो सबके पास होते हैं। आज हम लोग गंगा किनारे थे, तो मैंने तो खैर पहली बार देखा, बहुत सारे लड़के जो थे, यंग लड़के, जैसे कोई 8th में पढ़ता था, कोई 9th में, कोई 10th में, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर और गंगा जी में कुछ खोज रहे थे। पूछा ये लोग क्या कर रहे हैं, तो बोला पैसे खोज रहे हैं। लोग सिक्के डाल देते हैं ना, रुपए तो डाल नहीं सकते, कोई 5 रुपये डाल देता है, कोई 10 रुपये, कोई चवन्नी, कोई 58, ऐसे। तो वो बच्चे सिक्के खोजते रहते। कल एक आदमी जो है वो सिक्के खोज रहा था, उसको 8-10 रुपये मिले होंगे, तो गुरु जी ने उसको 50 रुपये दे दिए। इतना खुश
भाग के चला गया अपने घर, आटा ले आया हो। तो आज जितने ही बच्चे थे गुरुजी ने सबको, किसी को 10 किसी को 20 रुपए दे दिए, बच्चे बड़े खुश हो गए। पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? हम अपने इतने मन से मिले हुए हैं, हम अपने इतना मन से मिले हुए हैं, अपने थॉट से इतने मिले हुए हैं, अपने परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि हमें सेवा का मौका भी नहीं दिखता। हमको लगता है बस मैं और मेरा मन, इतना हम मन से मिले हुए हैं। गुरु कहते हैं जाग के रहो, अवेयरनेस में रहो, लिव इन द मोमेंट। तो जो जागा हुआ होता है, जो लिव इन द मोमेंट होता है, उसको सब दिखता है। तो वो एकदम कोई सेवा का मौका आता है तो उसे छोड़ता नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं जैसे ये पेड़ के हमने बताया, गुरुजी ने कहा जब दुख का समय आए तो घबराएं नहीं। हमारे जीवन में भी दुख का समय आता है। जैसे इधर से भी माँ का शरीर शांत हुआ, 2 भाइयों का शरीर शांत हो गया। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 70 के करीब के ही थे। मदर तो हमारी काफ़ी बड़ी थी, 94 की थी। अब और सत्संगी लोग हैं, उनके मदर का शरीर शांत हो जाता है, कोई और दुख आ जाता है तो कितना मन चलता है। तो गुरु कहते हैं ये तो जीवन है। कभी सूखा पेड़ होता है, कभी थोड़े पत्ते कम होते हैं, कभी थोड़े ज़्यादा होते हैं, और कभी फुल ब्लॉसम होता है। तो जीवन है, इसमें सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं। दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा। तो भगवान ने मेरी प्रारब्ध बहुत अच्छी लिखी है। हम सबको क्या मानना है कि भगवान ने मेरी प्रारब्ध बहुत अच्छी लिखी है और मैं गुरु के राज में, भगवान के राज में बहुत खुश हूँ। हम सब गुरु के राज में बहुत खुश हैं। तो कह रहे हैं कि दृष्टि बदलने से, देखिए दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। हमारी दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है। तो क्या करें? जब किसी भी समय हमें परेशान नहीं होना है। एक बच्चा जो था वो बाहर पढ़ने जाना चाहता था। उसके गांव में 10 तक वो पढ़ा था, उसके बाद वो बाहर जाना चाहता था। थोड़ा डर रहा था, थोड़ा परेशान हो रहा था। तो फिर वैसे तो बहुत एक्साइटेड था जाने के लिए, पर थोड़ा डर भी रहा था। जिस दिन आया ट्रेन में जाने का तो बहुत डरने लगा। तो उस पिताजी ने कहा, एक्साइटेड भी था और डर भी रहा था। आपने नहीं देखा कि जब कोई बात होती है तो हम एक्साइटेड भी होते हैं और डर भी लग रहा होता है? ऐसा होता है या नहीं? तो बच्चे के साथ भी ऐसी था। तो जब पिता ने देखा कि ये डर रहा है तो उन्होंने उसको एक पर्ची दे दी और कहा जब बहुत डर लगे तो इसको खोल के पढ़ लेना। तो बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है। अब बैठ गया गाड़ी में। पहले तो लोगों को देखता रहा, छोटा ही बच्चा था, 10th पास करी थी। पहले तो लोगों को देखता रहा। फिर जब उसको रात को सब सोने लगे, लाइट्स डिम हो गई ट्रेन की, तो उसे बहुत डर लगने लगा। तो उसने पर्ची खोल के पढ़ी। तो उन्होंने कहा बेटा डर लगे तो डरना मत, मैं बराबर वाली कंपार्टमेंट में बैठा हूँ। तो क्या हुआ, जैसी ट्रेन रुकी वो भाग के अपने पिता से मिल गया। तो हम सबके पिता परमात्मा हमारे साथ नहीं है, तो डरने की क्या बात है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। जब भगवान हमारे साथ है डरने की क्या बात है। बिल्कुल नहीं डरे। बार बार अपने सिखाएं, हम गुरु के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, डरने की कोई बात नहीं। मन डराता है हमेशा। कौन डराता है? मन डराता है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कहते तो सब बढ़िया है। भगवान के राज्य में कभी कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है। सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब गुरु कहते हैं कि हमारे सोच का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, सोच का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर बहुत पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन,
जैसा पानी वैसी वाणी। तो हम लोग सब सुनते हैं। बोला यदि हमें सोचने की बीमारी है तो ज़िंदगी का बोझ लेकर चलते हैं तो हमेशा हमारी बैकबोन में दर्द रहेगा, हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहेगा। यदि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, माइंड निर्णय नहीं ले पाता, तो जुखाम और बुखार रहेगा। यदि किसी से बहुत चिढ़न है और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो स्किन प्रॉब्लम होगी। ये सब लुइस से ने लिखा है अपनी बुक में, मैंने कुछ और भी है मेरे पास। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम बार बार हो जाती है तो जीवन में चिड़न कुड़न ज़्यादा है। देखिए उस चिड़न कुड़न को रिलीज करिए। यदि शरीर में दर्द रहता है तो जीवन में प्रेम चाहते हैं। कितने लोगों के शरीर में दर्द रहता है? एक खड़ा कर रही है और भी कई लोग खड़ा कर रहे हैं। तो प्रेम चाहते हैं। तो प्रेम चाहने से मिलेगा? बोलिए क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं सबको दीजिए, जो आप चाहते हैं सबको दीजिए। यदि हमारी मेमोरी वीक है, जीवन में आने वाली परेशानी से भाग रहे हैं, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। यदि हमारी सोच है कि मेरे हमेशा दर्द रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत उम्र हो गई है, अब कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, अब तो एक्टिवनेस भी नहीं रही, तो ये सब क्या है? ये हमारी सोच है। अब तो मैं बुढ़ा हो गया, अब तो मुझसे चला नहीं जाता, अब तो मेरे घुटनों में दर्द रहता है, अब तो कुछ याद भी नहीं रहता, अब तो वो अलर्टनेस भी नहीं रही। तो गुरु कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। कहो कि मैं गुरु का बच्चा हूँ और मैं बहुत अलर्ट और एक्टिव हूँ। गुरुमुख कदी न बुढ़े होते। देखिए हमारी 3 प्रकार की बॉडी होती है। फिजिकल जो आपको दिख रही है, या 3 प्रकार की एज होती है। क्रोनोलॉजिकल जो हमारी कैलेंडर एज है, उसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। फिर एक होती है बायोलॉजिकल एज जो हमारे ऑर्गन्स की होती है। और तीसरी मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और मेंटल एज। तो 80 साल का आदमी भी यंग हो सकता है। हमारे दादा भगवान ने क्या कहा? आई एम 16 years यंग। और एक 16 साल की लड़की थी, उससे क्या कहा कि यू आर 16 years ओल्ड। तो 16 साल का व्यक्ति भी बुढ़ा हो सकता है। और 80 साल के हमारे दादा भगवान जवान थे, और हमारे गुरुजी 70 साल के जवान है। क्यों? एक्टिव है, अलर्ट है, सबके हित में लगे हुए हैं, सत्संग में लगे हुए हैं। तो हमारी एज कितनी है? जैसी हमारी सोच है। हमारी एज कैसी है? जैसी हमारी सोच है। एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर आप सोचेंगे मैं हमेशा यंग हूँ, हमेशा एक्टिव हूँ, भगवान के कार्य के लिए, सेवा के लिए, भजन के लिए, सत्संग के लिए, तो आप वैसे ही फील करेंगे। आप अपने से कई, जैसे हमारे सत्संग में एक बहुत पुराना दृष्टांत चलता था। एक बार एक लड़की जो है वो अपने क्लास से आती है और कहती है कि मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, आज मेरी वो प्रैक्टिकल क्लास थी और मुझे बिल्कुल जगाना मत, मैं सोने जा रही हूँ। तभी उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है, कहते हैं हम लोग सब लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, हम लोग सब जा रहे हैं, या हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और तू फ़ौरन तैयार होके आ जा। थोड़ी देर में लड़की आती है और तैयार होके आ जाती है। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि अरे अभी तो तू बहुत थकी हुई थी, क्या हो गया? बोले नहीं मैं तो बिल्कुल थकी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हुआ ये? सोच से। आप अपने से कहिए मैं बहुत थक गया हूँ तो आपको ऐसी फील होगा। आप अपने से कहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो आप बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोगों को माइग्रेन रहता है, तो खुद को हर बात का दोष देना।
जो हर बात का अपने को दोष देते हैं उनको माइग्रेन रहता है। अल्सर्स बहुत से लोगों को रहते हैं। उनके जीवन में डर डर डर, और किसी के जीवन में अल्सर्स रहते हैं तो उनके अंदर में केवल डर डर है। अगर डर है तो नींद ना आना और डर और ग्लानि। लिवर प्रॉब्लम्स, बहुत गुस्सा, थकान, फटीग, अपने काम से प्रेम ना होना। तो ये हमने देखा कि हमारी सोच का क्या परिणाम होता है हमारे शरीर पर। अब देखिए, एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, उसका बहुत जोर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको करीब डॉक्टर कहते हैं आपको 5 साल लगेंगे रिकवर करने में। तो उसकी 8 महीने बाद मार्च में उसका एक्सीडेंट होता है, नवंबर में उसकी बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच थी। तो वो कहता नहीं, मुझे अपनी स्पीच देनी है। अपनी सोच ऐसी रखता है, अपनी हिम्मत ऐसी रखता है कि 8 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कैसे? एक संत थे, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है और डॉक्टर कहते हैं आपको करीब 1 साल लगेंगे रिकवर करने में। और 3 महीने बाद उनका वृंदावन में एक बहुत बड़ा सत्संग होता है और 3 महीने बाद वो सत्संग को करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? सोच से। अगर हम सोच करते हैं कि मैं बहुत थका हुआ है, बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तो है। अगर हम सोचते हैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ।